हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी का बुजुर्ग सियासतदानों को सियासी क्रीज छोड़ने का मशवरा। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर सियासत छोड़कर घर और मदरसे में बैठने का कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम हुकूमत के मलबे से भी जान छुड़ा ली। बोले 18 माह की हुकूमत में इत्तेहादियों ने काम करने की बजाय सियासी इंतकाम पर तवज्जो दी। इनका इरादा काम करने का नहीं, इंतकाम और हिसाब लेने का है। टिकटॉकर्स और अशराफिया का नहीं, अवामी राज कायम करूंगा। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। आसिफा भुट्टो से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीटीआई के लिए ईसीएल का जाल तैयार। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी की साबिक वज़ीर आज़म बुशरा बीबी, परवेज इलाही, शेख रशीद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, हम्माद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और परवेज खटक के नाम भी शामिल। कमेटी ने 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस और 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश भी की। चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद। साइफर केस में जमानत की दरखास्त काबिल समाअत करार। रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी। वकील ने कहा पहले आजम खान को मुलजिम बनाया गया, फिर वो अगवा हो गए और उनका 164 का बयान आ गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, आप केस सियासी तौर पर चलाएंगे तो ऐसे ही नतायज निकलेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा इल्जाम का गुम हो जाना मतन पब्लिक करने का है। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म के खिलाफ अपील की भी समाअत। वकील ने इल्तवा मांग लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जीवन साथी याद जीवन का रोग। सियासी मुबस्सरीन ने साबिक वज़ीर आज़म की तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को करार दे दिया। तोशा खाना केस हो या अलकादर यूनिवर्सिटी, परागोगी करप्शन केस हो या भारी नजरानों के एवज अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैंडल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लगे हर इल्जाम का सिरा एक ही जगह जा पहुंचता है। पीपल्स पार्टी को कराची की सियासत से उखाड़ने के लिए जोड़ तोड़ तेज। सिंध में अपना वज़ीर आला लाने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। मुलाकात के बाद निहाल हाशमी बोले सिंध में भी अपना वज़ीर आला लाएंगे। नवाज शरीफ के विजन पर चलकर सिंध में भी पंजाब की तरह तरक्की लाएंगे। अमीनुल हक बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ आगे कैसे बढ़ना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत के इक़दामात नतीजा के साबित। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंची। पहली बार 100 इंडेक्स 58,000 की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 827 जायद पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता, 285 रुपये 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कमी के बाद 286 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होता रहा। सोना 900 रुपये इजाफे से 2,16,500 रुपये तोला हो गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 70 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के। आईएमएफ एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान। आईएमएफ एग्जेक्टिव बोर्ड स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट जायजे के तहत 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। बलोच तलबा कमीशन अमल दरामद केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। तलबा की बाजियाबी के लिए 7 रोज़ की डेडलाइन। अदालत ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद कमीशन ने कोई काम नहीं किया। यह कमीशन सिर्फ अदालती फैसलों को बाईपास करने के लिए बना। वज़ीर दाखिला पेश हों, उनकी पेशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। आईजी और डीसी इस्लामाबाद वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन दोनों पर भारी। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला अफसरान को हटाने में नाकाम। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे मरासलों का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अफसरान के तब्दील न होने पर सियासी हलकों में चहमगोइयां। इलेक्शन में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत, शोकाज नोटिस जारी होगा या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल की बैठक जारी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। पंजाब में आलूदगी के डेरे, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में मास्क पहनना लाजमी करार, शहरियों की अक्सरियत मास्क पहनने से इनकारी। £190 मिलियन स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश जारी। नैब टीम के रुकन की साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में पूछगछ। तहरीक इंसाफ के सरबराह के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, नैब ने तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। चेयरमैन पीटीआई को 23 नवंबर को दोबारा पेश किया जाए। असद उमर के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेश रफ्त। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस का अदालत में केस वापस लेने का बयान। कहा, असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। असद उमर के वकीला ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एफिड्रिन केस से बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। केस की तैयारी और मुतल्लिका दस्तावेजात हासिल करने के लिए मोहलत मांग ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने एएनएफ को अपील दायर करने के लिए 14 रोज की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रिन केस से बरी किया था। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के नाके बातों की हद तक महदूद। मंजिलों के बाद लड़कियां भी ट्रैफिक कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करने लगी। डिफेंस में गाड़ियों में सवार लड़कियों की ओवर स्पीडिंग और सरेआम हुटिंग फुटेज मंजरे आम पर लड़कियों को डांस करते भी देखा जा सकता है।